नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गुर्दे की पथरियों के बारे में विशेष जानकारी कि क्या हर गुर्दे की पथरी के लिए ऑपरेशन करना जरूरी है। जी नहीं, हर गुर्दे की पथरी के लिए, चाहे वो यूरेटर में है, चाहे वो यूरिनरी ब्लेडर जिसको पेशाब की थैली बोलते हैं उसके अंदर कोई पथरी है, या फिर आपके गुर्दे के अंदर खुद के ही किसी हिस्से में पथरी है, चाहे वो 5 mm की है, चाहे 3 mm की है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ी पथरी है। तो पथरियाँ किस किस साल्ट की बनती हैं? ये ज़्यादातर होती हैं कैल्शियम ऑक्सोलेट की, कैल्शियम फोस्फेट की, कुछ यूरिक एसिड की, कुछ स्ट्रोआइड की, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होती है। और वो जो पथरियाँ अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बन रही है, किसी रोगी के शरीर में बन रही हैं, तो वो दर्द करती हैं। कभी कभी ये दर्द आपके दाएं या फिर बाएं जो कमर का हिस्सा है उसके पीछे तक जाती हैं। पेट का दर्द होता ही होता है। और कभी कभी ये रेडिएट करता है नीचे की तरफ, एक तरंग जाती है आपके जेनाइटेलिया की तरफ या फिर आपके थाइज के ऊपरी हिस्से तक। इसकी एक तरंग जाती है दर्द की, जिसको हम बोलते हैं भाई यूरिनरी जो जो ट्रैक है जो इनका, उसमें पथरियां फंसी हुई हैं, जिसका है कि रेडिएट कर रहा है ये पेन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आपको महसूस होता है। तो वो सारी की सारी जो पथरियां होती हैं उसके ऑपरेशन से पहले एक बार आप कोशिश कीजिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कंजर्वेटिव तरीके से, बिना चीर फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी महंगी मशीन के प्रयोग के आप उन पथरियों को घर पर कैसे निकाल सकते हैं, कोशिश जरूर कीजिए आयुर्वेदिक मेडिसिन की। तो वो मेडिसिन के बारे में मैडम से पूछेंगे। हाँ मैडम, ये बताइए कि कौन कौन से आप साल्ट यूज करते हैं जो हम ये पथरियों की दवाई बनाते हैं, उसमें कौन कौन से जो औषधियां हैं आपकी? देखो, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि गुर्दे की पथरी निकालने में मदद करती हैं। जैसे पाषाण भेद, पुनर्नवमंडूर, यवक्षा, श्वेत परपटी, हजलयोद्भसम, गोखरूचूर्ण, चंदनासव, शिरासव, ये सारी औषधियाँ होती हैं जो कि प्रॉपर अमाउंट में डालते हैं। कुछ खाने के लिए देते हैं और कुछ पीने के लिए देते हैं, कुछ काढ़ा बनाने के लिए देते हैं। तो वो गुर्दे की पथरी को, छोटी पथरी होगी तो 20 दिन में, बड़ी पथरी होगी तो 40 दिन में आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो जैसे चाहे इन दवाइयों के साथ कुछ परहेज करना होता है? हाँ जैसे हाँ, परहेज करना होता है। जैसे पालक नहीं लेना, टमाटर नहीं लेना, खट्टी चीजें नहीं लेना, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, और ये नहीं लेना। और जो सोडा जिसको बोलते हैं दोस्तों कि कुछ बोलते हैं कि जी सोडा की ड्रिंक पीने से या बियर पीने से या शराब का सेवन करने से ये पथरियां निकल जाती हैं। तो इस भ्रम में से निकल के बाहर आ जाइए। हो सकता है कि शराब के सेवन से आपका दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है, या फिर शराब के साथ आप कुछ फ्लूइड ले रहे हैं, या कभी कभार किसी रोगी की शराब पीने से निकल जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शराब पीने से, कॉफ़ी पीने से, चाय पीने से पथरियां निकलती हैं। उल्टा ये होता है कि आपके जो गुर्दे के अंदर जो पानी का दबाव होता है वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। वहाँ केमिकल जो उसके क्रिस्टलाइजेशन के जो केमिकल जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होने लगती है, और पथरियां बनने की टेंडेंसी आपके गुर्दे के अंदर, यूरेटर के अंदर उसकी जो फंसने की जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसा करने से पानी ज़्यादा नहीं पीना है। कोई कहता है कि 5 लीटर पानी, 8 लीटर पानी आप पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी पीने से वो झरने की तरह पथरियां निकल के बाहर चली गई। पथरियां अगर बनती हैं आपको तो आप 1.5 से 2 लीटर ही पानी पीजिए। उसके अलावा आप दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, दही ले सकते हैं। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहीं पथरियों में आप दूध लेंगे तो कैल्शियम की पथरियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दूध लेंगे तो आपको जो ऑक्सोलेट वाली, जो मैक्सिमम जो पथरियां होती है वो ऑक्सोलेट की होती हैं, और ऑक्सोलेट वाली पथरियां बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो आपकी फिजियोलॉजिकल और जो केमिकल जो संरचना है, जो ये पत्थर बनने की गुर्दे के अंदर, अगर आप आंतड़ियों में अगर दूध रहेगा, दही रहेगा और या फिर लस्सी का सेवन करते हैं तो जो ऑक्सोलेट जो तत्व हैं वो आपके खून में उनकी जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और आपको गुर्दे की पथरियां कम बनेंगी। इसलिए दूध का सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए, दही का सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए। जो आपको अवॉइड करना वो क्या है? एक तो रेड मीट, और आपको बार बार पथरियां हो रही है तो आपको नॉन वेज के जो आइटम्स होते हैं वो कम से कम कंज्यूम करने हैं। आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर आप ज़्यादा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उनकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो एक तो ब्लैक कॉफ़ी, एक ब्लैक टी, अगर आपको कॉफ़ी या टी अगर पीनी है तो उसमें दूध जरूर मिलाइए। वो आपकी पथरी को बनने की जो एक टेंडेंसी है वो कम होगी। और जो आयुर्वेद की जो मेडिसिन हैं जो हम बता रहे हैं 20 दिन के लिए या 40 दिन के लिए, आप एक बार जरूर ट्रायल लीजिए इस
जो अगर पथरियों की समस्या आपके साथ है, अगर आपको बार बार पेट में दर्द उठता है, अगर आपको कचरा भी, मैडम ये बताइए, अगर पेट में जैसे हम किसी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें मिलता है कि 1-1 mm का, 2-2 mm का, 3-3 mm का जो कचरा सा बना हुआ, तो उसके लिए भी आप क्या मेडिसिन बनाते हैं? उसके लिए भी थोड़ी कम डोज में डालते हैं मेडिसिन जो होती है पथरी की, और डायरेटिक्स होती हैं बहुत सारी पीने की और खाने की। अच्छा। उनको देते हैं, उनसे वो निकल जाते हैं। और घर के आसपास ऐसी कौन कौन सी जो घर के आसपास जैसे गोखरू हो गया, भाखड़ी होगी, साठी होगी, इनका काढ़ा बना के पीने से भी पथरी निकल जाती है। निकल जाती है। तो मतलब मेडिसिन के साथ हम ये काढ़ा भी मरीज को लेना चाहिए। ये काढ़ा भी मेडिसिन ही होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे खान पान में कभी से यूज होती है। अच्छा, तो फिर कैसे बनाएंगे आप? जैसे भाखड़ी का, जैसे काढ़ा है भाखड़ी का है, जैसे कि 10 ग्राम 10 ग्राम ले लो अंदाजन, जड़ समेत। उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट लो और पतीले में कूट लो, उसमें 2 गिलास पानी डालो, तो जैसे आधा गिलास पानी रह जाए, एक चौथाई, तब उसे छान के पी लो, सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा, तो उस काढ़े के अंदर कुछ पानी मिलाना है या सीधा ही काढ़ा ही पीना है? सीधा काढ़ा पी लो, चाहे पानी मिला लो, पानी मिला लो, चाहे ऊपर से थोड़ा पानी पी लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर ये जो भाखड़ी आप बता रहे हो, ये क्या सुखा के इसका काढ़ा बनाना है? सुखा के नहीं, गिल्ला ज्यादा अच्छा रहेगा। गिल्ला ज्यादा अच्छा। और अगर सूखा हुआ नहीं है, सीजन नहीं है, तो सूखा हुआ भी। तो गोखरू कौन सा होता है? गोखरू थोड़ा बड़ा साइज का होता है भाखड़ी जिसको बोल, अच्छा, भाखड़ी का भी काढ़ा बन जाएगा? भाखड़ी का भी बन जाएगा, उसके तने का, जड़ समेत उखाड़ के। साठी का भी और गोखरू का भी। गोखरू राजस्थान की तरफ ज्यादा मिलता है। अच्छा, गोखरू राजस्थान की तरफ ज्यादा मिलता है। अच्छा दोस्तों, अब इसमें क्या क्या और जो चीज है जो अवॉइड करनी है आपको, एक तो आलू अवॉइड करना है, एक चुकंदर जिसको बोला जाता है, जो नीचे जो जमीन में उगता है चुकंदर होता है, उसको काटें तो लाल लाल दिखता है, वो भी आपको अवॉइड करना है। पालक आपको नहीं खानी है। और क्या नहीं खाना है? टमाटर का छिलका और टमाटर के बीज निकाल के जो टमाटर का गुद्दा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपको आपकी इच्छा है तो जरूर हम बनाते हैं, अपने हॉस्पिटल में बना के देते हैं इस तरह की दवाइयाँ। तो आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, और आपको गुर्दे की अगर पथरियों की समस्या है तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और हम जो आपको एडवाइस कर रहे हैं उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसमें कोई विशेष कुछ अलग से कोई कहानी बनेगी, बहुत ही सस्ता इलाज होता है। तो गुर्दे की पथरियों की, मैडम ये अगर आप 20 दिन की दवाई बनाते हैं तो कितना पैसा लग जाता है इसमें? सारी मेडिसिन मिला के 2000 तक का। 15 दिन की या कितने दिन की? 20 दिन की। 20 दिन की 2000 रुपये लग जाते हैं। अगर उसको 40 दिन तक लेनी है तो उससे लगभग डबल हो जाता है। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, आप लाखों रुपए के ऑपरेशन देखिए, मैं ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ही हूँ, सर्जन हूँ, मैं भी ऑपरेशन करता हूँ गुर्दे की। चाहे वो छोटी सी पथरी फंसी हुई है या बहुत बड़ी पथरी है तो हम उसका दूरबीन से भी इसका ऑपरेशन करते हैं। और कुछ जो बड़ी स्टैग हॉर्न, मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का अगर पत्थर बन जाता है गुर्दे में, तो कई बार वो जो पत्थर होता है उसकी वजह से वो पूरा की पूरी जो किडनी है वही खराब हो जाती है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रही होती। उसके अंदर पत्थर रखा है तो जो उसका एक्चुअल में जो उसके नेफ्रॉन्स होते हैं गुर्दे के, वो गायब हो जाते हैं। वो गायब मतलब या तो कुछ थैली के अंदर पेशाब जैसा एक रसायन बचता है, या फिर वो पत्थर बचता है, या कभी कभी उसमें पस भी बन जाती है। तो गुर्दे की पथरियों में ज़्यादातर तो सिम्टम्स जो लक्षण है वो यही हैं कि दर्द होता है, कभी कभी आपको बुखार भी आता है, या जो शरीर है वो टूटा टूटा सा रहता है, बार बार पेशाब की नलकी में इन्फेक्शन बना रहता है, कभी ये पथरी बन के निकल रही है कोई छोटी सी, तो वो दर्दनाक स्थिति होती है। रात को 2-2:30 बजे भी आप जाते हैं, दवाइयों से भी काम नहीं चलता तो अब इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और कभी कभी अगर गुर्दे के अंदर रुकावट की वजह से जो यूरेटर के अंदर जो पथरियाँ फंस जाती हैं तो वो पेशाब उसके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है रुकने की वजह से। और वो जो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो हो जाता है, तो ये देखिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से जो अलग अलग हिस्से में वो पथरियाँ फंस जाती हैं यूरेटर में। जो पीछे का जो बैक प्रेशर जो मारेगा तो आपको रोगी को ज़्यादातर उसके पीठ में दर्द होता है, ये पीठ में बताएगा रोगी, पेट में भी दर्द होता है, पीछे की तरफ भी दर्द जाता है, और उसमें पस बन सकती है। पस बनने से क्या होगा, पूरी की पूरी जो गुर्दा है उसके अंदर मवाद हो जाती है और वो वैसे डिस्ट्रॉय, मतलब वो नेस्ट हो जाता है गुर्दा। तो दोस्तों वैसी स्थिति मत बनने दीजिए। और ऑपरेशन के अलावा जैसे हम ESWL जो एक मशीन होती है, लेकिन वो ज़्यादातर इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, एक्सपेंसिव भी होती हैं, बहुत सारा खर्चा भी लगता है, लेकिन वो बार बार फिर से आपके गुर्दे के अंदर वो टेंडेंसी बनी रहती है।
तो मैं सर्जन होने के नाते भी और हमारा यहाँ आयुर्वेद का जो सेंटर, हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी आयुर्वेद का भरपूर लाभ उठाएं। आयुर्वेद महान चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद से अगर आपकी पथरियाँ निकल जाती हैं तो आप आयुर्वेदिक औषधियों का ट्रायल जरूर लीजिए। ये मैं आपको एक बेहतरीन सलाह दे रहा हूँ डॉक्टर और सर्जन होने के नाते भी, कि अगर पथरियाँ बन रही हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रायल जरूर लीजिए आप। थैंक यू।